पैसे की बर्बादी अक्सर कम अक्ल होने की वजह से नहीं होती, बल्कि ये उन अनदेखे मानसिक जालों का नतीजा है जो खामोशी से हमारे फैसलों को चलाते हैं। हम दुनिया भर की निवेश किताबें पढ़ लें, सारे नियम रट लें, लेकिन अगर हमने पैसे से जुड़ी अपनी ही भावनाओं को नहीं समझा तो हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक इसी सच से पर्दा उठाएंगे। हम उन मानसिक जालों को डिकोड करेंगे जो चुपचाप बड़े बड़ों का वित्तीय भविष्य तबाह कर देते हैं। एक बहुत ही शानदार विचार पे गौर करते हैं। लोग पैसे के साथ अजीबोगरीब चीजें करते हैं, लेकिन असल में कोई भी पागल नहीं होता। जरा सोचिए, दो बेहद समझदार निवेशक बिल्कुल एक ही डेटा देखते हैं, लेकिन दोनों के फैसले एक दूसरे के एकदम उलट होते हैं। और मजे की बात यह है कि अपने अपने अनुभवों के हिसाब से वो दोनों ही पूरी तरह लॉजिकल होते हैं। एक खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है। कोई गलत नहीं है, बस दोनों अलग अलग खेल खेल रहे हैं। दुनिया को देखने का उनका चश्मा अलग है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर फाइनेंस सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम है तो दुनिया के इतने सारे जीनियस लोग बैंकरप्ट क्यों हो जाते हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है। सच तो यह है कि हाई आईक्यू हमें हमारी भावनाओं और पूर्वाग्रहों से नहीं बचाता, ये बस उन्हें और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से छुपा देता है। इंसान कोई मशीन नहीं है। हमारा डर, हमारा लालच, ये सब एक स्प्रेडशीट के फॉर्मूलों पर भारी पड़ जाते हैं। असल में ये खेल अंकों का है ही नहीं, ये खेल हमारे दिमाग का है। भाग 1, नियंत्रण का भ्रम, किस्मत, जोखिम और स्प्रेडशीट्स। आइए सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि हमारी वित्तीय सफलता सिर्फ हमारी कड़ी मेहनत और दिमाग का नतीजा है। हम ये मानना पसंद करते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। इस तुलना को देखिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल गेट्स सिर्फ एक जीनियस नहीं थे। उन्हें 1970 के दशक में उस दुर्लभ हाई स्कूल में जाने का मौका मिला जहां एक कंप्यूटर मौजूद था। ये लाखों में एक किस्मत थी। लेकिन उनके सबसे करीबी दोस्त केंट इवांस को देखिए, वो भी उतने ही होशियार थे, उतने ही जुनूनी थे। लेकिन स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ों पर चढ़ते वक्त एक हादसे में उनकी जान चली गई। ये लाखों में एक जोखिम था। दो जीनियस दिमाग, लेकिन किस्मत और जोखिम ने पूरी कहानी बदल दी। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं है, ये उन घटनाओं का खेल भी है जिन पर किसी का जोर नहीं चलता। असल में हम सब अपने अपने अनुभव के बुलबुले में कैद हैं। जिसने 1930 की भयंकर महामंदी में सब कुछ खो दिया हो, वो 1990 के दशक में रातों रात करोड़पति बने किसी इंसान की तरह कभी सोच ही नहीं सकता। 2008 के मार्केट क्रैश की दहशत देखने वाले हमेशा डरे रहेंगे, और 2017 के क्रिप्टो बूम में पैसा छापने वालों को लगेगा कि ये उतार चढ़ाव ही तो कमाई का जरिया है। ये ऐतिहासिक इवेंट्स ऐसे अदृश्य बुलबुले बना देते हैं जो जिंदगी भर के लिए इंसान का नजरिया तय कर देते हैं। हम दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देखते हैं और उसी को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। भाग 2, अहंकार और ईर्ष्या का जाल, पर्याप्त से अधिक के पीछे भागना। अब महत्वाकांक्षा के थोड़े अंधेरे पहलू में चलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बेहद सफल लोग भी अक्सर खुद को तबाह कर लेते हैं। आखिर इंसान कब कहता है कि बस अब बहुत हो गया? जरा इस आंकड़े को महसूस कीजिए, $20 बिलियन। सैम बैंकमैन-फ्राइड सिर्फ 29 साल की उम्र में इतनी बड़ी दौलत के मालिक थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके दिमाग में पर्याप्त नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्हें और चाहिए था, और ज्यादा पावर, और ज्यादा रुतबा। और इसी अंधी दौड़ में सिर्फ अपने अहंकार को शांत करने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अपना पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया। ये है कभी पर्याप्त ना समझ पाने की खौफनाक कीमत। क्या कभी सड़क पर कोई चमचमाती फरारी देखकर मन में यह ख्याल आया है कि वाह, कार चलाने वाला कितना महान इंसान है? नहीं ना, हम सोचते हैं काश वो कार मेरे पास होती। इसे द मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। इंसान ये सोचकर महंगी चीजें खरीदता है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन असलियत में लोग बस उस महंगी चीज की तारीफ करते हैं और खुद को उस कार की सीट पर इमेजिन कर रहे होते हैं। अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करना असल में गरीब होने का सबसे तेज और दुखद रास्ता है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि बचत आपके अहंकार और आपकी आय के बीच की खाई है। असली दौलत कभी शोर नहीं मचाती। सच्ची दौलत वो शानदार स्पोर्ट्स कार है जो कभी खरीदी नहीं गई, वो महंगी घड़ी है जो कभी पहनी नहीं गई, और वो लाइफस्टाइल है जिसे बेवजह बढ़ाया नहीं गया। जो दुनिया को दिखता है वो सिर्फ खर्च है, जो नहीं दिखता वो असली संपत्ति है। भाग 3, प्रवेश की कीमत, डर, अस्थिरता और टेल इवेंट्स। निवेश की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता,
लंबी अवधि का भारी मुनाफा कमाने के लिए बाजार को एक बहुत ही कठोर भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को देखिए। जब मार्केट 40% गिरता है तो टीवी पर हेडलाइंस बन जाती हैं, ये भयानक होता है, रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन जब वही मार्केट 6 सालों में चुपचाप 140% का मुनाफा दे देता है तो कोई शोर नहीं होता। इसीलिए नेगेटिव बातें हमेशा बहुत समझदारी भरी लगती हैं और पॉजिटिव रहने वालों को अक्सर बेवकूफ़ मान लिया जाता है। लेकिन असली विकास हमेशा ऐसे ही धीमा और शांत होता है। इस चौंकाने वाले नंबर को गौर से देखिए, 35,000%। 2002 से 2018 के बीच नेटफ्लिक्स के स्टॉक ने यही रिटर्न दिया था। ये बाजार में टिके रहने की असली ताकत का एक बेजोड़ उदाहरण है। लेकिन ये जीत कोई हलवा नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इमोशनल कीमत छिपी थी। और वो कीमत ये थी, उस शानदार रिटर्न वाले दौर के 94% समय में वो स्टॉक अपने ही ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा था। मतलब 94% टाइम इन्वेस्टर्स नुकसान या घबराहट के साए में जी रहे थे। मार्केट की इस उथल-पुथल को बुरे फैसलों की सजा मत समझिए। ये कोई जुर्माना नहीं है, ये तो उस बड़े मुनाफे तक पहुंचने के लिए चुकाई जाने वाली एंट्री फीस है। जो ये फीस देने को तैयार नहीं होता, उसे ये रिटर्न भी नहीं मिलता। आंकड़े कभी-कभी सच में हैरान कर देते हैं। 1980 के बाद से शेयर बाजार का सारा मुनाफा सिर्फ 7% कंपनियों से आया है। बाकी 93% का योगदान ना के बराबर रहा। इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। मतलब फाइनेंस की दुनिया में कुछ चुनिंदा, बेहद दुर्लभ और बड़ी जीतें आपकी दर्जनों छोटी-मोटी हार को कवर कर लेती हैं। हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस खेल में तब तक टिके रहना है जब तक वो एक बड़ी जीत हाथ न लग जाए। अंतिम भाग, सबसे बड़ी करेंसी, संपत्ति, समय और स्वतंत्रता। अब आते हैं पैसे के सबसे गहरे दार्शनिक सच पर कि आखिर ये पैसा किस काम का है, इसका असली मकसद क्या है। वॉरेन बफेट का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन पे ध्यान दीजिए। 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, 30 की उम्र तक करोड़पति बन गए। लेकिन क्या ये बात पता थी कि उनकी कुल $160 बिलियन की संपत्ति में से $156 बिलियन से ज्यादा का हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया? ये है कंपाउंडिंग का असली जादू। ये अपार दौलत रातों रात बड़े रिटर्न के पीछे भागने से नहीं बनी। ये दशकों तक असीम धैर्य और समय का फल है। दौलत कमाना एक बात है, पर उसे बचाए रखना पूरी तरह से एक अलग खेल है। इसे सर्वाइवल की कला कहते हैं। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना के रखना, बुरे वक्त में अपनी भावनाओं को काबू में रखना, दिखावे से बचना और जरूरत के वक्त के लिए कैश तैयार रखना। ये सब सुनने में भले ही बोरिंग लगे, लेकिन जब मानव इतिहास की उथल-पुथल शुरू होती है तो यही इकलौता तरीका है जो हमें बचाता है। और अंत में, ये सब किस लिए? एक ही सबसे बड़ा सच है। पैसा जो सबसे बड़ा डिविडेंड देता है वो है अपने समय को नियंत्रित करने की क्षमता। पैसे का सबसे बड़ा फायदा कोई कार, घर या रुतबा नहीं है। असली दौलत यह है कि हम हर सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं जो चाहूं, जिसके साथ चाहूं और जितनी देर चाहूं कर सकता हूं। समय और आजादी ही असली दौलत है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या दौलत की ये तलाश इसलिए है ताकि आने वाले कल पर हमारा कंट्रोल हो, या इस दौड़ में हम सिर्फ अपने आज की शांति और खुशी का सौदा कर रहे हैं? पैसे का असली मनोविज्ञान स्प्रेडशीट में नहीं, मन के इसी संतुलन में छिपा है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगली बार तक के लिए खुद को और अपने नजरिए को सुरक्षित रखें।